जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा। करौली सरकार दरबार में किसकी अर्जी स्वीकार होगी, अर्थात कहे तो किसकी अर्जी मान्य होगी, किसकी सुनी जाएगी, ईश्वर किसकी सुनेगा। तो आपने पिछले वीडियो में यह बहुत अच्छे से समझा और यह भी समझा कि दरबार में अर्जी लगाना क्यों जरूरी है, अर्थात कहे तो किसकी अर्जी मान्य होगी, किसकी सुनी जाएगी, ईश्वर किसकी सुनेगा। तो आपने पिछले वीडियो में यह बहुत अच्छे से समझा और यह भी समझा कि दरबार में अर्जी लगाना क्यों जरूरी है। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं करौली सरकार से संकल्प करना क्यों जरूरी है, संकल्प करने से क्या होता है। तो भक्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने अर्जी का समझा था, वैसे ही आप इस वीडियो में संकल्प को समझेंगे। संकल्प करना एक प्रकार से अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। संकल्प करना मतलब करौली सरकार ने बताया है, जो भी हमारे अंदर मन के अंदर इच्छा शक्ति है उसको हमको दर्शाना है कि हमारे अंदर, हमारे मन में यह इच्छा शक्ति है। यह बिल्कुल ध्यान करने जैसा ही है। जब आप ध्यान करते हैं तो यह संकल्प भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपको ध्यान की विधि, क्रिया विधि करौली सरकार ने बताई है। इसमें मन में शांति व एकाग्रता आती है। संकल्प करने से समझिए, जब आप संकल्प लेते हैं, जब आप संकल्प करते हैं तो इसमें आपके मन में शांति व एकाग्रता आती है, आपका मन एकाग्र रहता है, नकारात्मकता दूर भागती है। जो भी आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स आते हैं, निगेटिव विचार आते हैं, वह दूर भाग जाते हैं, बल्कि आपका दिमाग पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। या कहे तो आपके दिमाग में जो भी अच्छे विचार होते हैं वह आते हैं। विद्यार्थी पढ़ते समय या किसी भी कार्य को करते समय इसे करना सभी के लिए लाभप्रद रहता है। अब जैसे कि करौली सरकार ने बताया है, जो भी विद्यार्थी हैं अगर पढ़ते समय ये करते हैं, कोई भी कार्य करते समय ये संकल्प करते हैं, तो उनके लिए भी यह लाभप्रद रहता है। इसके अलावा यदि आप प्रक्रिया में हैं और आपकी प्रेत पूर्वज बाधा दूर हो रही है, जी हाँ, आप यह भी समझिए, यदि आपका करौली सरकार दरबार का हवन पूजन चल रहा है और आपकी चिकित्सा चल रही है और आप संकट से छुटकारा पा रहे हैं, आपकी प्रेत पूर्वज बाधा दूर हो रही है, तब भी वह अपना असर छोड़ती है। अगर आपकी प्रेत बाधा दूर हो रही है, दूर होने के बाद भी वह कहीं ना कहीं अपना असर छोड़ती है। इसी असर की समाप्ति के लिए यंत्र स्थापना न होने तक बार बार लघु व वृहद संकल्प करते रहना चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात आप ये समझिए, करौली सरकार हमें इसे सरल भाषा में यूं समझाते हैं कि यदि हमारी प्रेत बाधा दरबार की तरफ से दूर हो रही है, हमारी चिकित्सा हो रही है और जब हम पूरी तरीके से संकट से छुटकारा पा चुके हैं, इसके बाद भी वह प्रेत बाधा अपना असर छोड़ती है, तो इसी असर की समाप्ति के लिए जब तक हमारे यहाँ यंत्र स्थापना ना हो जाए, तब तक हमें इसका संकल्प बार बार लेते रहना चाहिए। वह चाहे लघु रूप में हो या वृहद रूप में हो, वह संकल्प हमारे लिए जरूरी है, ताकि वह नकारात्मक ऊर्जा आपकी श्रद्धा या आस्था की सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में जल्द से जल्द बाहर निकल जाए। जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा है, आपकी श्रद्धा या विश्वास के कारण उसको जो है सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में जल्द से जल्द बदलकर वह बाहर आए। इसलिए संकल्प जरूरी है। वह उतना ही परेशान करती है जितना कि मूल प्रेत पूर्वज करते हैं। अब करौली सरकार ने हमें बताया, यह जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, यह हमें उतना ही परेशान करती है, उतनी ही पीड़ा देती है जितना कि जो मूल होते हैं। तो जितने भी मूल प्रेत पूर्वज होते हैं, जितनी पीड़ा वह देते हैं, उतनी ही पीड़ा ये हमें नकारात्मक ऊर्जा भी देती है। 10% लोगों को यह असर बहुत परेशान करता है और भ्रम भी उत्पन्न करता है, लेकिन घर में यंत्र स्थापना करके
दरबार आकर संकल्प लेने के बाद यह असर पूर्ण रूप से स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो करौली सरकार ने बताया कि यह 10% लोगों को असर बहुत ज्यादा परेशान करता है। ये जो गंदगी होती है ये 10% लोगों को बहुत ही ज्यादा पीड़ा पहुंचाती है और उनमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती है, वो भ्रमित हो जाते हैं। और जब आप घर में यंत्र की स्थापना कर देते हैं तो ये मान के चलिए कि वह असर, वह संकट पूर्ण रूप से स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जबकि पहले यह असर लंबे समय तक परेशान करता था। जी हां, पहले जब आप संकल्प नहीं लेते थे, संकल्प नहीं करते थे, तब यह असर आपको एक लंबे समय में परेशान करता था। लंबी अवधि में यह आपको पीड़ा देता रहता था, क्योंकि जिसने खूब तंत्र मंत्र जादू टोना किया, ओझा मौलवियों व झाड़ फूक वालों के चक्कर लगाए, उनमें प्रेतों की संख्या उतनी ही अधिक हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए आप दरबार आने के पहले खूब तंत्र मंत्र करते रहे, जादू टोना करते रहे, ओझा मौलवियों के चक्कर लगाते रहे, उनका ताबीज, उनका प्रसाद आप लेते रहे, तो वही आपको परेशान करती हैं, वही आपको संकट प्रेत बाधा के रूप में परेशान करती हैं और संकल्प इन्हीं सब से आपको छुटकारा दिला देता है। फिर जब उनका संहार होता है तो उतने ही अधिक प्रेतों का असर भी छूटता है और उतना ही अधिक समय उसे निकालने में लगता है। लेकिन अब भगवान भोलेनाथ व माता कामाख्या के आशीर्वाद से इस दरबार की जब नई नई शक्तियां खुलती हैं, तब यंत्र स्थापना करके दरबार आकर संकल्प लेते ही प्रेतों का असर, घर व जमीन में गड़ी व रखी गंदी वस्तुओं का असर एक क्षण में पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इसको सरल भाषा में आप ऐसे समझिए, जब आप दरबार से आकर यंत्र स्थापना करते हैं तो आपकी जो जमीन में गड़ी हुई गंदी वस्तुओं का असर है, आपके मकान के नीचे जो भी कोई गंदा असर है, वह पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है। तो भक्तों, आपने समझा इस वीडियो में कि यह संकल्प कितना जरूरी है और यह संकल्प हमें कब कब लेते रहना चाहिए और इस संकल्प से हमें क्या लाभ होता है। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह संकल्प का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आगे आने वाले समय में आप इसी तरीके से करौली सरकार दरबार के वीडियो देखते रहेंगे। अगले वीडियो में मैं नई जानकारी के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ